हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का चैप्टर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया है। अगर नहीं देखे हैं तो अभी आप लोग देख सकते हैं। तो परिमेय संख्या जो होता है उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q क्या होता है तो पूर्णांक होता है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है। तो चूँकि आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, चूँकि शून्य जो है, शून्य को हम लोग शून्य इक्वल टू 0/10 भी लिख सकते हैं, शून्य बराबर 0/5 भी लिख सकते हैं, शून्य बराबर 0/1000 भी लिख सकते हैं। यानी कि शून्य को 0 कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं जो 0/10 है, तो 0/10 यानी कि ऊपर में अंश है 0 और हर है 10। तो यहाँ पे अंश और हर दोनों पूर्णांक है, शून्य भी एक पूर्णांक है और 10 भी एक पूर्णांक है, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन है उसको वेरीफाई करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए 0 को हम लोग 0/10, 0/5, 0/1000 लिख ही सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब इसमें अगर उदाहरण देना हो, उदाहरण के लिए क्या क्या हम दे सकते हैं, तो जैसे 0 बराबर 0/, चलिए 5 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, हाँ, और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है, 3 और 4। हमें ज्ञात क्या करना है, इसके बीच कोई भी 6 परिमेय संख्याएं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत जो है परिमेय संख्याएं होते हैं। इसमें से हमें सिर्फ 6 को ज्ञात करना है। तो 6 को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 3 और 4 के बीच में बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बिना सॉल्व किए भी बोल सकते हैं। 3.5 भी होगा, 3.6 कर सकते हैं, 3.7, 3.8, 3.9, 3.85, इस तरह से हम बहुत सारा नंबर को लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलिए, तो अगर कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो 3 है पहला, तो 3 को 3 लिखेंगे, लेकिन 3 को हम लोग 3 बराबर 3/1 भी तो लिख सकते हैं ना। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या होता है, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 3 बराबर 3/1 हो गया। उसी प्रकार से अगला जो संख्या था वो 4 था, तो 4 को हम लोग 4/1 लिखेंगे। अब क्या करना है हमें, तो देखना है कि कितनी संख्याएं ज्ञात करनी, इसके बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 6। तो 6 में हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 7। अब क्या करना है, 7 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 जो था 3/1, इसमें हम अंश और हर दोनों में 7-7 जोड़ दिए। उसी प्रकार से 4 जो था वो 4/1 कर दिए, उसके बाद दोनों में 7-7 गुना कर दिए। तो कितना हो जाएगा, 7×3 21 हो जाएगा ये, और नीचे 7 × 1 7 हो जाएगा। ये कितना होगा, 7×4 28 हो जाएगा, और ये कितना 7 × 1 7 होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। तो मेरा 3 बन गया अभी 21/7 और 4 बन गया 28/7। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 21/7 के बाद आएगा 22/7, जो ये दोनों के बीच में होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। फिर 23/7 इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा, 24/7, इस प्रकार से 27/7 तक जो है हमको इन दोनों संख्या के बीच में मिल जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे, इसीलिए 3 और
4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या हैं, तो वो हो जाएंगे, ये देखिए 21/7 और ये 28/7 के बीच में जो भी आ जाए, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करना। तो सबसे पहले जो दिया गया नंबर है उसे हम लोग लिख लेंगे 3/5, और जो दूसरा नंबर है वो 4/5। अब क्या करना है, कितना संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 परिमेय संख्या है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 6। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी 6 से और इसमें भी उसी प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 18 बटे 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 6 चौक 24 बटे 6 पंचे 30। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो लिखेंगे, इसीलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी। तो देखिए ये 3/5 बन गया 18/30 और 4/5 बन गया 24/30। तो इसके बीच में जो भी आएगा, यानी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ये मेरा कंप्लीट हो गया प्रश्न। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो जो कथन दिया गया है, 3 कथन है, इसमें तीनों को एक एक करके देखना है, सत्य है या असत्य बताना है, और उसके पीछे क्या रीज़न है उसे भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, पहले यहाँ लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से ये जो संख्या होती है, ये सब जो है प्राकृतिक संख्या होती है। इन संख्याओं को देखना है क्या पूर्ण संख्या का जो ग्रुप है, यहाँ मान लीजिए हम लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है, तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4, इस तरह से ये भी संख्या आगे बढ़ती रहती है। तो क्या ये जो संख्या है इसमें मिलेगा, ये अगर एक थैला में है और ये दूसरा थैला में है, तो इसके पास जो भी सामान है, यानी कि 1 2 3 4 5, इसके पास मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। देखिए इसके पास 1 है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 है, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ भी मिलेगा। डॉटेड लाइन दिया, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, यहाँ भी मिल जाएगा। 5 यहाँ पे है, यहाँ भी होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारे पूर्ण संख्या के जो समूह है उसमें मिल जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या लिखेंगे उसमें हम लोग, तो उसमें लिखेंगे हाँ सत्य है, यहाँ पे लिख देंगे सत्य। और इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या लिखेंगे, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या, इसको मिटा लेते हैं पहले, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्याएं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या के कोई भी समूह ले लेंगे तो उसमें प्राकृतिक संख्या सब पाए जाएंगे, इसीलिए ये सत्य है। अब देखते हैं दूसरा, इसमें क्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में क्या क्या आता है, पूर्णांक में आता है नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3, ये सब नंबर आता है। उसके साथ 0 आता है, और क्या आता है 1 2 3 4, इस तरह की संख्याएं भी आती हैं। मतलब नेगेटिव नंबर और गिनती की संख्याएं और शून्य,
गिनती का ऋणात्मक, शून्य और गिनती की संख्याएं, ये सभी पूर्णांक संख्याएं। अब प्रश्न में कहा गया है कि सभी पूर्णांक संख्याएं, यानी कि ये जो संख्या लिखे हैं सब हमें पूर्ण संख्या का जो थैला है उसमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। 0 तो पूर्ण संख्या में मिल जाएगा, 1 2 3 4 ये सारे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन क्या पूर्ण संख्या में -1 मिलेगा? क्या -2 मिलेगा? क्या -3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ये असत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। और इसका रीज़न क्या देंगे? तो लिखेंगे चूँकि ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -1 -2 -3 कोई भी इस प्रकार का जो संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। तो लास्ट प्रश्न को देखेंगे, तीसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में क्या आता है? 1/2 भी लिख सकते हैं, 5/7 भी लिख सकते हैं, -2/4 भी लिख सकते हैं, -3/7 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को चेक करना है क्या ये पूर्ण संख्या में मिलेंगे? 0 तो पूर्ण संख्या में मिलेगा, लेकिन 5/7 मिलेगा? नहीं। 1/2 मिलेगा? नहीं। -2/4 मिलेगा? नहीं मिलेगा। -3/7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी भिन्न संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं मिलता है। तो लिखेंगे ये भी जो है वो असत्य है। ठीक है, असत्य। क्योंकि यहाँ पे लिख देना है माइनस, क्योंकि 1/2, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके जो बटे में है लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सरसाइज 1.4 में 4 प्रश्न थे, 4 के 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लें और आगे की पढ़ाई जारी रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।